Hello everyone, myself Ranthu sir. Today we'll continue the state of matters. Today our topic, can matter change its state? Yes, we know that water can exist in three states of matters: solid as ice, liquid as the family of water, and gas as the water vapor. Okay, today we know the matter can change its state or not. First, we discuss about the effect of change of temperature. क्या किसी भी चीज को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या चेंज होगा? यस. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज. The particles starts vibrating with greater speed and particles leave their fixed position and moving more rapidly. Okay, you see here one diagram. This is the beaker. We put some pieces of ice. After heating, they change to liquid. Put one thermometers. These thermometers are used to maintain their temperature, and one glass stirrer, which are continuously stirring these pieces of ice. Here, conversion of ice to water. After heating, total ice converts in water. And second figure in show that this water vapor continuously we start heating this change in gases, that is water vapor. So this figure clearly show that if we increase the temperature, the state will be changed solid to liquid and liquid to gases. Okay. Here, two questions is come here. First, melting point. What is melting point? The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting points. You know that the melting point of ice is 273.15 Kelvin, or in other words 0 degree Celsius. Okay. जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड्स मेल्ट कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ही उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट्स कहलाता है. आई रिपीट वन टाइम्स अगेन. द मिनिमम टेम्परेचर, कि कम से कम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड्स, जैसे क्या है आइस, मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड. किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में. एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. वही क्या कहलाता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट्स. ओके. Another one, fusion. The process of melting, that is change of solid state into liquid state. Solid से वो क्या हो जा रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. उससे हम क्या कर सकते हैं? फ्यूजन कर सकते हैं. नोट योर माइंड वन पॉइंट्स. When a solid melts into liquid state, its temperature remains the same. Yes. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कोई सॉलिड जब मेल्ट होता है, जब तक कि वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा स्टूडेंट्स. ठीक है. ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डजंट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट रीच्ड. जब तक वो उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं होगा फाइनली, तब तक उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स होता है मेल्टिंग. ओके. तो व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? आपसे क्वेश्चन राइज हो सकता है, तो आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट is called latent heat of fusion. Simply we understand here,
सपोज करिए हमारे पास 1 kg क्या है, आइस है, ठीक है, और 1 kg आइस को मेल्ट होने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होगी, नीड्स होगी, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg सॉलिड से 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट होने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होगी वही कहलाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, the particle in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particle of ice. Why? At the same temperature? The answer सिंपल सी बात है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण। किसी कारण? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट्स। पहले हम लोग पढ़ लिए मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। मेल्टिंग में क्या था, मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन बॉइलिंग में क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर। यस, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक लिक्विड वो स्टार्ट करेगा क्या होना, बॉयल होना एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई बॉइलिंग पॉइंट्स के, तो कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज ए बल्क फिनोमेना। बिकॉज, क्यों बल्क फिनोमेना है, बिकॉज बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे से हीट करेंगे ना, और वो लिक्विड के उस सराउंडिंग चारों ओर क्या होगा, वो धीरे धीरे वो आपका बॉयल होने स्टार्ट करेगा, तो इसीलिए बुलाया गया इसको बल्क फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। ऐसी को हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 100 तो क्या हो गया, 373 केल्विन। आप जानते हैं कन्वर्ट करने, नहीं तो आगे फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखिए ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां आ रहा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसमें क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें आपको जानना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजिंग है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इनटू इट्स वेपर स्टेट। 1 kg बॉइलिंग लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करने में जितना एनर्जी लग जाएगा वही क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, is called latent heat of vaporization. We know that latent heat of vaporization of water is 226 kilojoule per kg। ठीक है, 1 kg को बॉइलिंग लिक्विड से वेपर में चेंज करने में कितना एनर्जी लगता है, 226 किलोजूल। ओके, वन क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देंगे, व्हाई वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कहता है कि जब वाटर वेपर जो वेपर होता है उसमें ज्यादा एनर्जी होता है सेम टेम्परेचर पर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर एट द बॉइलिंग वाटर। व्हाई? तो कारण है स्टूडेंट्स, बिकॉज द पार्टिकल्स इन वाटर वेपर हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी। वो क्या कर लेता है, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में। ठीक है, इसीलिए वाटर वेपर हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। Thus, we can say that the state of matter can be changed। हम लोग पढ़ते ही रहे ना, state of matter can be changed into another state by changing the temperature। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। समझ गए? देखिए, ये है आपका सॉलिड स्टेट, हीट किए तो सॉलिड से चेंज हो गया आपका लिक्विड स्टेट, फिर इसको हीट किए तो बन गया आपका गैसेस स्टेट, लेकिन जब इस गैसेस स्टेट को कूल किए तो बन गया लिक्विड, फिर इस लिक्विड स्टेट को कूल किए तो बन गया आपका सॉलिड। ठीक है,
अब यहां पर जो टेम्परेचर है उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसी में ध्यान देंगे। स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर इन 3 स्केल, 3 स्केल से हम लोग मापते हैं टेम्परेचर को। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल में, जिसको डिग्री सेल्सियस डिनोट करते हैं। सेकेंड है फ़ारेनहाइट स्केल में, डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड थर्ड है आपका केल्विन स्केल। अब जानते हैं थर्मोमीटर है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर में कितना होता है जो मेजर करते हैं उसमें 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर विथ फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और लास्ट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन, द केल्विन स्केल इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब ये कैसे रिलेटेड है, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमको डिग्री सेल्सियस है तो हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स आर डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूले के यूज करके आप डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ सेल्सियस निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी अगर आपको एक चीज दिया हुआ होगा तो आप निकाल सकते हो, या तो डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट या डिग्री ऑफ सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इफ वी हैव चेंज द 25 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या है 9/5। डिग्री ऑफ सेल्सियस कितना है 25 पुट किए, 5 1 जब 5, 5 5 जब 25, 9 5 जब 45 प्लस 32, तो हो गया कितना 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये स्केल देखिए, समझिए। अब फिर मान लीजिए तो हम निकाल लिए फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। क्या हम केल्विन और डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकते हैं? यस। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए आप इसकी जगह यूज कर सकते हो 273। ओके, यही है आपका 3 मेजरमेंट स्केल। ये है केल्विन स्केल जो स्टार्ट होता है 273 से और लास्ट होता है 373 की। ये है आपका डिग्री थर्मोमीटर जिसमें स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है आपका कितना 100 डिग्री सेल्सियस। ये है फ़ारेनहाइट स्केल जो स्टार्ट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका बॉइलिंग पॉइंट है कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट तो कैलकुलेट अभी कर लिए हैं, इसको किसमें चेंज करना है आपको, केल्विन में। तब जानते हैं टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस प्लस 273। पुटिंग करेंगे, कितना चेंज करना हमको 25 को पुट कर दिए, ऐड कर दिए, कितना हो गया 298 केल्विन। और ये है आपका टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है 25, 32, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 प्लस 32 हो गया 75 डिग्री सेल्सियस। Thank you for watching this video. Next, wait for next time. Thank you so much.